Continuing with our lecture on general equilibrium analysis of tariff, and when a large country impose tariff, what will happen? So this diagram show the situation. A is offer curve of nation 1, B is offer curve of nation 2, and T is international terms of trade where the both offer curve intersect each other. So here A is large country and it impose tariff. जब A टैरिफ लगाता है तो इसका ऑफर कर्व किधर शिफ्ट होगा? लेफ्ट को. क्यों? क्योंकि ये इसकी डिमांड इंटेंसिटी को दिखा रहा है, इसकी इंटेंसिटी दिखा रहा है कि अब ये कम x के लिए उतने ही y के लिए कम x देना चाह रहा है. तो जब इसका नया ऑफर कर्व A1 टैरिफ लगाने के बाद B के ऑफर कर्व को कट करेगा. B ने कोई रिटेलिएशन नहीं करा, यानी B ने जब A ने B के प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाया, टैक्स लगाया, तो B ने A के प्रोडक्ट पे कोई टैरिफ या टैक्स नहीं लगाया. वो सेम ऑफर कर्व शो कर रहा है. तो जब उसके ओरिजिनल ऑफर कर्व को A का नया ऑफर कर्व जो है, जो लेफ्ट को शिफ्ट हो गया A1, वो कट करेगा तो टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज हो जाएंगे, T से T1 हो जाएंगे. तो T1 जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं, दे आर इन फेवर ऑफ नेशन 1, A के फेवर में हो गए हैं. यानी अब A उतने ही Y x के उतने ही y को इंपोर्ट कर रहा है और उसके बदले में कम x दे रहा है, जो कि हमें दिख रहा है OR इंपोर्ट है A के. पहले वो इन्हीं इंपोर्ट के लिए OF x को एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब वो इतने ही इंपोर्ट OR इंपोर्ट के लिए OD एक्सपोर्ट कर रहा है. तो ये क्या दिखा रहा है कि वो उतनी ही क्वांटिटी इंपोर्ट कर पा रहा है विद लेस क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स. तो ये क्या दिखाता है कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो नेशन ए के फेवर में हो गए हैं. तो जब एक लार्ज कंट्री टैरिफ लगाती है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड उसके फेवर में हो जाते हैं और उसका वेलफेयर ऑब्वियसली इंप्रूव होगा. अब इससे क्या पता चलता है? क्या एक तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम हो गया. पी पॉइंट पे जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड था वो ज्यादा था, जो नेशन ए है वो ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था और ज्यादा इंपोर्ट कर रहा था. अब क्या हो गया है? दोनों देशों के जो एक्सपोर्ट नेशन जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो कम हो गई है. दूसरी क्या चीज हुई है? टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो इंप्रूव हो गए हैं फॉर नेशन 1 और डिटेरियोरेट हो गए हैं फॉर नेशन 2. तो यहां से हमें ये पता चलता है कि एक लार्ज कंट्री जब टैरिफ लगाती है तो उसके टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव होते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है कि जो नेशन 2 है दैट डजंट रिटेलिएट. अब अगर दूसरा देश रिटेलिएट कर देता है, रिटेलिएट मींस कि वो भी ए के प्रोडक्ट पे टैरिफ लगा देता है, तो सिचुएशन थोड़ी अलग होगी. वो हम इस डायग्राम से देखेंगे. ये देखो, ये डायग्राम क्या दिखा रहा है? ओरिजिनल जो दोनों देशों के ऑफर कर्व थे ए एंड बी थे और इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन थी टी. अब ए ने टैरिफ लगाया तो इसका ऑफर कर्व शिफ्ट होके हो गया A1. इसके रिटेलिएशन में, क्योंकि बी के प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है, तो बी भी रिटेलिएट करता है और ए से जो वो प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है उस पर टैरिफ लगा देता है. तो उसका ऑफर कर्व भी नीचे की तरफ B1 शिफ्ट हो जाएगा और दोनों ही ऑफर कर्व एक दूसरे को M पॉइंट पे कट करेंगे. और यहाँ पे सिचुएशन से हमें ये पता चलता है कि जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है इस सिचुएशन में कम हो गई है. P पॉइंट पे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ज्यादा थी, यानी दोनों ही चीजों के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स ज्यादा थे, इंटरनेशनली उनका लेन देन ज्यादा था. अब M पे दोनों का ही कम हो गया है. तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है वो टैरिफ लगाने से कम हो गई है, लेकिन जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो वही बने रहेंगे, ओरिजिनल जो
ओटी थे। तो इस सिचुएशन में जब दूसरा देश रिटेलिएट करता है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम हो जाएगी, लेकिन टर्म्स ऑफ ट्रेड उसी लेवल पे आ जाएंगे जितने वो पहले थे। जो फ्री ट्रेड टर्म्स ऑफ ट्रेड थे उसी पे रहेंगे। अब एक तीसरी सिचुएशन हो सकती है जब ऑफर कर्व है किसी देश का, वो परफेक्टली इलास्टिक है, फॉरेन कंट्री। अब नेशन 1 की हम बात कर रहे हैं जो लार्ज कंट्री है, लेकिन जो नेशन 2 है जिससे वो इंपोर्ट कर रहा है और जिसको वो एक्सपोर्ट कर रहा है, उसका जो ऑफर कर्व है वो परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक ऑफर कर्व कैसा होगा? ऐसा होगा, यानी दूसरा देश कितना भी क्वांटिटी को कम ज्यादा करे, लेकिन ये नेशन जो है वो कांस्टेंट रेट से, एक कांस्टेंट रेट पे एक्स के बदले वाई सप्लाई करना चाह रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि ए और बी ओरिजिनल ऑफर कर्व है, पी पॉइंट पे है। अब ए ने टैरिफ लगाया तो उसका ऑफर कर्व शिफ्ट हो गया A1 और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया Q। तो यहाँ पे क्या पता चला कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड तो कम हो गया है, P पे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ज्यादा है, Q पे कम है, लेकिन टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन जो है वो सेम रहेंगे। तो जब किसी फॉरेन कंट्री जिसके साथ ट्रेड हो रहा है उसके इंपोर्ट पे कोई लार्ज नेशन टैरिफ लगाता है तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम हो जाएगी, लेकिन टर्म्स ऑफ ट्रेड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अगर हम समराइज करें कि टैरिफ टर्म्स ऑफ ट्रेड को कैसे अफेक्ट करता है, तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि अगर टैरिफ इम्पोजिंग कंट्री स्मॉल कंट्री है इन रिलेशन टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, तो इसकी वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट कम हो जाएगी, लेकिन इंटरनेशनल डिमांड पे, इंटरनेशनल प्राइसेस पे, इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड में कोई चेंज नहीं आएगा और ऐसे देश के वेलफेयर में लॉस होगा। अगर ये टैरिफ लगा रहा है, एक स्मॉल कंट्री अगर टैरिफ लगाता है तो वहां पे वेलफेयर रिडक्शन होगा, क्योंकि इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड पे उस देश के किसी भी एक्ट का, किसी भी एक्शन का कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन अगर टैरिफ इम्पोजिंग कंट्री लार्ज कंट्री है और ये इतनी लार्ज है कि अगर ये अपने इंपोर्ट को कम कर दे तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में उन चीजों की डिमांड में बहुत कमी आ जाएगी और टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो इसके फेवर में चेंज हो जाएंगे। तो रिड्यूस इंपोर्ट डिमांड from such a large country would lead to a collapse in world demand for the import product and leading to severe fall in its price। इंटरनेशनली उस चीज के प्राइसेस कम हो जाएंगे और उनके प्राइसेस जो उसके इंपोर्ट्स हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उसके प्राइसेस लो हो गए हैं, तो वो चीज किस तरीके से आएगी, इस देश को फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड मिलेंगे। ये हाई, इसके एक्सपोर्ट प्राइसेस वही हैं, इंपोर्ट के प्राइसेस लो हो गए, दैट मींस टर्म्स ऑफ ट्रेड इसके फेवर में हो गए। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि टैरिफ जब हम लगाते हैं कोई भी नेशन, तो उसका वेलफेयर पे क्या इम्पैक्ट आता है। तो जब कोई देश टैरिफ लगाता है तो उसके इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं, डेफिनेटली वॉल्यूम ऑफ ट्रेड कम हो जाती है। टर्म्स ऑफ ट्रेड कम होंगे या ना होंगे ये इस पे डिपेंड करता है कि वो नेशन लार्ज है या स्मॉल है। दूसरा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ जाता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कमोडिटीज का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और रिसोर्सेज का रीएलोकेशन होता है। जो रिसोर्सेज है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री में लग जाते हैं। तो इस तरीके से टैरिफ जो है इकोनॉमी के स्ट्रक्चर पे भी इफेक्ट डालता है। तो आप लोगों को पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पढ़ना है कि किस तरीके से जब एक नेशन टैरिफ लगाता है तो उसकी डोमेस्टिक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आते हैं, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि उसको वेलफेयर लॉस होता है। फिर हमने जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस किया और हमने ये देखा कि जब दो हम एक्सपोर्टेबल और इम्पोर्टेबल को साइमल्टेनियसली डिस्कस कर रहे हैं और दो नेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर एक नेशन स्मॉल नेशन है तो उसको वेलफेयर लॉस होगा, लेकिन अगर एक नेशन लार्ज नेशन है तो उसके टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हो जाएंगे और टैरिफ लगाने से उसका वेलफेयर बढ़ जाएगा। बट वो इस कंडीशन पे है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव हुए हैं या नहीं। सो ऑल दी बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नॉन टैरिफ बैरियर्स।
तब तक के लिए आप इसको कवर करो, और आपकी जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं वहां से इसको आप सप्लीमेंट भी कर सकते हो।